लाहौर आपको लेके चलते हैं, जहां पे एक बार फिर आलमी स्पोर्ट्स सरगर्मियां शुरू होने जा रही हैं। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेकंड गैरिजन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है उसका इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। और फाइट फॉर ग्लोरी के नाम से ये जो उन्वान से जारी ये मुकाबले हैं और 26 से 29 नवंबर तक ये जारी रहेंगे। बिल्कुल, इस बार इवेंट को मजीद बड़ा मुकाबले के लिहाज से आलमी रंग दिया जा रहा है और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से होने वाली इस चैंपियनशिप में 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। इसमें 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं और एक दूसरे के मध्य मुकाबले हम इन बड़े बॉक्सर्स को देखेंगे। जो एक्चुअली इस पूरे इवेंट की एक बड़ी अच्छी बात है कि आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उजागर होता है। पाकिस्तान में अमन का जो इस वक्त माहौल है उसको हम जो है आउट एंड लाउड स्पीक कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के इमेज के लिए बहुत ही अच्छा है। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि एक बार फिर ये इवेंट होने जा रहा है। कुछ हमने बताया, कुछ आप बताइए कितना बड़ा ये इवेंट है और कौन कौन से मुमालिक आ रहे हैं इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका जी बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब इस तरह के बॉक्सिंग मैचेस जो कि पूरी दुनिया में देखे जाते थे और खेले जाते थे सिवाय पाकिस्तान के, एंड इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर एवरी पाकिस्तानी टू हैव दीज मैचेस कंडक्टेड इन पाकिस्तान। और देखें कि क्वेटा के जो मई 2025 में हमारा फर्स्ट बॉक्सिंग हमारे कॉम्पिटिशन है उसकी कामयाबी के बाद पंजाब में जब हमने ये इसका इनिशिएटिव लिया तो हमें खुशी इस बात की थी कि मुख्तलिफ और बड़े बड़े ममालिक और बड़े बड़े नाम, इसमें 44 इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स आएंगे, 44 बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं और इसके अंदर अमेरिका से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, जर्मनी से, फ्रांस से, मैक्सिको से और थाईलैंड से भी बहुत बड़े दो नाम आ रहे हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक से आ रहे हैं, नीदरलैंड से आ रहे हैं, मोरक्को से आ रहे हैं, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, फिलीपींस, गाना, नाइजीरिया एंड द बेस्ट पाकिस्तान। दैट मींस कि 38 प्लेयर्स इंटरनेशनल हैं और 6 पाकिस्तानी हैं। ये कितनी फख्र की बात है कि हम अपने साउथ एशिया में खेलते थे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स और वो भी देखेंगे पूरी दुनिया के बड़े ममालिक से प्लेयर्स आ रहे हैं और सारे पाकिस्तान में खेला जा रहा है। आप सोचेंगे पाकिस्तान की कितनी पॉजिटिव इमेज जाएगी कि पाकिस्तान इज इन द गेम्स, एक हार्मनी का मैसेज जाएगा। एंड द मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस बार हम डेब्यू कर रहे हैं अपनी जो वुमेन की हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी डेब्यू करेंगी, तो पाकिस्तान का कितना पॉजिटिव इमेज आएगा कि पाक कहते थे कि यहाँ पर खवातीन को मौके नहीं मिलते। इमेजिन बॉक्सिंग फॉर द वुमेन इन पाकिस्तान। और ऑब्वियसली खातीन की इंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दुनिया बोल है में हमारी कोशिश भी यही होती है। सो इट्स गुड टू एक्चुअली वेलकम यू एंड एक्चुअली आई वुड वांट टू टेक एन अपॉर्चुनिटी, थैंक यू कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई। लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो मौजूद बॉक्सर्स हैं ये उनके लिए कितनी राहें हमवार करता है, उनके लिए कितने रास्ते खोलता है, उनके लिए कितना एक्सप्लोर करने का ये मौका है कि वो दीगर मुल्क के जो बॉक्सर्स हैं उनसे मुलाकात कर सकें, उनके साथ फाइट कर सकें। अच्छा, सबसे पहली दो बातें आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोली। सबसे बड़ा मौका तो ये है कि जब कोई खिलाड़ी, कोई टीम अपने मुल्क में खेलती है जहां पर उसके फैंस होते हैं तो उसमें एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब हमारा जब प्लेयर बाहर जाता था और बाहर जाके खेलता था तो एक नई ग्राउंड में, एक नए एटमॉस्फेयर में वो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता था। देयर इज अ डिफरेंस कि जाहिर बात एक्सपोजर में डिफरेंस होता है। तो प्लेइंग ऑन देयर होम ग्राउंड विल गिव देम अ बिग एज, ये एक बहुत बड़ा एज होगा। और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ जब आप खेलते हैं, वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा आपका कंपटीशन हो तो उतना ज्यादा आपको मौका मिलता है अपने आप को ग्रूम करने का। तो आई फील कि हमारे प्लेयर्स को ये मौका मिलेगा कि जब अपने मुल्क में वो इतने बड़े प्लेयर्स साथ खेलेंगे तो एक इमेज के अलावा उनको एक टैलेंट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेवलप होगा। और मेरे ख्याल में आई एम वेरी पॉजिटिव कि टाइटल भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा चांसेस है इंशाल्लाह ताला बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला के पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली सर, पाकिस्तान को तो आप लोगों ने टाइटल इसलिए भी जितवा दिया है क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट होना, हम पाकिस्तान इज ऑलरेडी द विनर। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि ये टूर्नामेंट जो है इसमें आम पब्लिक जो है वो आ सकती है, एंट्री फीस वगैरह एंड ऑल, जरा इस हवाले से बताएं आम लोगों की रहनुमाई के लिए। मैं आपके तवस्सुल से पूरे पाकिस्तान को इनवाइट करना चाहता हूँ कि देयर आर मोर देन 25 to 30,000 पीपल दैट आर कमिंग, जिन्होंने अभी टिकट्स ले ली हुई हैं। टिकट्स आर वेरी नॉमिनल और ताकि क्राउड को हमने बुलाया है और
families are coming. It's not just a boxing match. Let me clear myself. The 4 days matches that are going to being played in Lahore right now, ये समझ लें कि family events होंगे. There are going to be music, festivals, खाने पीने. It's festival. It's a celebration. Pakistan is heading towards. तो मैं तो सब families को invite करूँगा. My family is going to. My kids are going to. So I invite everybody to come. और the fee जो ticket है that is very nominal. I invite everybody to come, please. अच्छा, हम तो ये उम्मीद करते हैं, बिकॉज हम इधर कराची में बैठे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कोटा में ये इवेंट हुआ, लाहौर में होने जा रहा है, कराची में लियारी में इतनी बड़ी तादाद में बॉक्सेस हैं, और कराची में भी इस तरह का सून कोई इवेंट हम देख सकें। लेकिन इस वक्त जहाँ हो रहा है वो हमें सेलिब्रेट करना है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी इंगेजमेंट आम आवाम के साथ या फिर वहाँ के लोगों के साथ कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है लोकल प्लेयर्स के लिए, उनकी अब बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए? क्या इस तरह का भी कोई लॉन्ग टर्म प्लान है ताकि हमारे जो बॉक्सर्स हैं उनकी बेहतरी हो सके? और बिल्कुल है। अच्छा, एक तो ऑटोमेटिकली जब एक प्लेयर बड़े प्लेयर के साथ खेलता है, अच्छे प्लेयर के साथ खेलता है, तो उसको मौका मिलता है। और दूसरी एक खास बात यह है कि इंटरेक्शन जो आपने बोली है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की एक आदत है, पाकिस्तान की तरफ जिस भी खेल को तवज्जो मिली है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने उजागर किया। लेट मी गिव एग्जांपल। कोई सोच सकता था कि जैवलिन में अच्छा हम परफॉर्म करेंगे, एक प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया एंड वी आर इनटू जैवलिन। हम पाकिस्तान जिस चीज के पीछे पड़ता है पड़ जाता है। हमने पैडल के पीछे पड़े, एवरीबॉडी इज प्लेइंग पैडल। अब इस मैच के बाद जो लाहौर में होने जा रहा है, आपने हमने बोला ना, कराची भी आपने बोला है, आपको कराची की अवाम, सिंध की अवाम बोलेगी वी वांटेड इन कराची। हमें बलूचिस्तान, हमें केपी के हर जगह जाना है, और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, प्लेयर्स की इंटरेक्शन होगी, और हमें कोचिंग की तरफ भी तवज्जो देना पड़ेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, इंटरनेशनल कोचेस कम टू, कोचेस की भी कोचिंग होगी, नॉट जस्ट प्लेयर्स। जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं तो उनके साथ बड़े बड़े कोचेस आते हैं। उन कोचेस का फायदा ये होता है कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। ऑब्वियसली एक बात को तस्लीम करना चाहिए, दे आर इन दिस गेम बिफोर अस, तो उसका ये फायदा होगा कि हम उनसे हेल्प भी लेंगे, एक कोलैबोरेशन। मैं कोशिश करूंगा कि विद दिस हेल्प एक कोलैबोरेशन हो, ताकि ये सीरीज चलती रहे और हमारे कोचेस की भी कोचिंग हो, हमारे प्लेयर्स की भी कोचिंग हो। जबरदस्त। फैसल साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इवेंट आपको बहुत बहुत मुबारक, मतलब फिर इतना जबरदस्त इवेंट कराने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।